मित्रों नमस्कार। कल एक मित्र से मेरी बात हो रही थी जिन्होंने वीडियो देखकर मुझे फ़ोन किया था। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य पिछले 2 वर्षों से लगातार ख़राब है। हमेशा इलाज करा रहे हैं, हमेशा डॉक्टर्स बदलने पड़ते हैं, कई तरह की जांचें करानी पड़ती हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से क्या बीमारी है, क्या समस्या है, वो उन्हें पता नहीं चल रही है। बहुत सारे हार्मोन्स के इलाज चल रहे हैं, बहुत सी दवाइयाँ चल रही हैं, ये स्थितियाँ उनके जीवन में चल रही हैं। अब जब उन्होंने मुझे बताया, कुछ सिम्टम्स मैंने उनसे पूछे और वो सिम्टम्स पॉजिटिव थे जो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने आज से 2 वर्ष पूर्व एक रेंटल मकान में प्रवेश किया था। प्रवेश करने के बाद तीसरे चौथे दिन से उनकी पत्नी कुछ डरी रहने लगी, उनके शरीर में दर्द शुरू हो गए और उसके बाद से लगातार वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो गई। ये घटनाएं कई बार लोगों के साथ होती हैं। अधिकतर लोग पकड़ लेते हैं कि भाई ये इस मकान में आने के बाद से ऐसा हो रहा है। यदि अपना खुद का मकान है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर रेंटल प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा है तो आप रिस्क बिल्कुल ना लें। कोशिश करें वहाँ से निकल जाने की, अगर आपके बस में हो, संभव हो, आपकी व्यवस्थाएं कह रही हैं आप बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, और नहीं बदल पा रहे हैं तो मैं इसमें आपकी कुछ मदद ज़रूर कर सकता हूँ, बशर्ते कि आप इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको मदद की आवश्यकता है। हम उपाय शुरू करेंगे, आपकी समस्याएं बढ़ भी सकती हैं, हो सकता है बिल्कुल बिना बढ़े घट जाए। बढ़ रही है तो आपको हिम्मत से 10-12 दिन इसके साथ चलना होगा, तब जाके हम उसे पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो किसी तरह के भ्रम में, भय में, शंका में रहते हैं, अब शंका में एक बात बताता हूँ, मुझे एक बात याद आ गई। मैं जब एक समय मैं अपने एक मौसा के यहाँ रहा करता था, तो वहाँ पर उनका बिजनेस देखता था। तो उस क्षेत्र में हमारे एक पुराने परिचित के हमारे ननिहाल का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक व्यापारी हुआ करता था जिससे हमारे मौसा का लेन देन होता था। तो उससे बड़ा नाम पता था मेरे बारे में कि भाई ज्योतिषी है। तो होता ना, नाई देख के दाढ़ी खुजाती है, तो ज्योतिषी देख के हाथ खुजाने लगा कि भाई इससे भाग्य दिखवाओ। तो वो आया मेरे पास, कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था मौसा से मेरे कि भाई उनसे मिलवाइए। बचपन से, क्योंकि हमारे रिलेशन है, हम जानते, बचपन से उनको जानते थे। तो जब वो आए मेरे पास तो मैंने उनके हाथ को देखा। तो उस वक्त मेरी एक आदत हुआ करती थी, मैं हाथ छू के बता, देखो ये तुम्हारा ऐसा है, ये तुम्हारा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, इस तरह मैं छू छू के उसको बता रहा था। तो उसके साथ जो उसके जीवन में समस्याएं थी मैंने उसको जजमेंट किया, उसको पकड़ा मैंने, उसके हाथों के लचीलेपन को, उसकी रेखाओं को मैंने उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। यहाँ से जब वो घर गया, क्योंकि मैं इस बात को सही नहीं पकड़ पाया कि उसकी मस्तिष्क रेखा बहुत नीचे की तरफ है, मानसिक तनाव के गहरे लक्षणों में आता है। वो वहाँ पे जाने के बाद उसके बड़े भाई का फ़ोन आया कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया है। अब लो भाई, एक नई समस्या खड़ी हो गई, तुमने क्या कर दिया है, क्या हो गया। मैंने पूछा तो उसने बताया कि भाई वो तुमने जहाँ जहाँ छुआ था उसको वहाँ वहाँ दर्द हो रहा है। तो भैया, इस तरह के ब्रेन डेड और ब्रेन उलझे हुए लोगों को से मेरा निवेदन है, वीडियो बिल्कुल ना देखें, अपना समय बिल्कुल ना लगाएं। हम यहाँ किसी को प्रताड़ित, परेशान करने के लिए थोड़ी आए हैं। हम तो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे सुनो, नहीं लगे मत सुनो, रिक्वेस्ट थोड़ी की है आपसे। अब कई बार ऐसे आपने देखा होगा फेसबुक में कुछ विद्वानों ने जो है कमेंट कर दिया, तुम्हें ज्योतिष नहीं आती, और जब हमने उनसे पूछ ले तो आज तक गायब हैं, जवाब देने नहीं आए। तो खैर, मैं ये समझता हूँ, यदि आप किसी समस्या में ग्रस्त हैं तो इस बात को सोच कर आइए कि मैं आपके लिए कुछ बुरा तो नहीं कर दूंगा। अगर ऐसा दिमाग में तो भैया दूर से राम राम। और अगर इलाज चाहते हैं तो हम एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, दावा किसी बात का नहीं है। मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन जेन्युइन व्यक्ति के लिए जो कहीं किसी कारण से भटक रहा है, परेशान है, हम उसकी मदद कर सकेंगे तो ज़रूर कर देंगे, नहीं कर पाए तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आपको मैंने मकान वाली जो बात बताई है, जैसे अभी हमारे एक मित्र ने गाड़ी वाली बात बताई,
तो जो मकान वाली और गाड़ी वाली समस्याएं अगर कोई झेल रहे हैं वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। धन्यवाद।